हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज मैं लेकर आया हूँ रे ऑप्टिक्स का एक नया पार्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया हुआ है, उसी का ये दूसरा पार्ट दैट इज टेलीस्कोप्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया था, तो उसी का ही जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग आज देखेंगे, टेलीस्कोप। ठीक है ना। चलो, तो टेलीस्कोप एक्चुअली में है क्या, हम लोग यहाँ पर पीपीटी से सीखेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, हर मतलब डेफिनेशन इतना सब कुछ मैं तो बोर्ड में लिख नहीं सकता। ठीक है, याद नहीं रहता है ना सब कुछ। ठीक है, बट फिर भी अपन क्या किया, एक पीपीटी तैयार किया जहां से आप नोट्स लिख सकते हो, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हो, जैसे टेलीस्कोप से बाहर का जो दुनिया है वो देखते हो, स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह, जो मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है उन सब चीजों को आप क्या करते हो, देखते हो, है ना। जितने भी गैलेक्सीज है, जितने भी मेटियोर्स है, या फिर जो भी चीज है बाहर, वो सबको क्या करते हो, आप देखते हो। तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप्स। और ये टेलीस्कोप्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पास, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, और हम लोग उन चीजों को बहुत एनलार्ज करके देखते हैं। ठीक है। अब इसमें एक आता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग बोला है मतलब जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन कब होगा, जब आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखो एकदम शॉर्ट में क्या है। इट ऑल्सो हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड ए आईपीस, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक क्या है, आपका आईपीस है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्ज फोकल लेंथ एंड द मच लार्जर अपर्चर देन द आईपीस। बट यहाँ पर क्या है, आईपीस छोटा सा है, मतलब उसका फोकल लेंथ एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट क्या है, कम है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, लार्ज फोकल लेंथ का है, बट आईपीस क्या है, छोटे फोकल लेंथ का है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्या था, और अपर्चर क्या है, मच लार्जर है, बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्या है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। वर्किंग तो नहीं बोलूंगा, बट कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग अभी हम लोग देखेंगे कि सॉरी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो। अब देखो, ये वाला जो होता है हम लोग का टेलीस्कोप इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा क्या है, आईपीस। अब दूर से इन्फिनिटी से क्या होगा, पैरेलल रेज आएगा। स्टार्स हो, मून्स हो, प्लैनेट्स हो, वहां से क्या आएगा, ऐसा नॉर्मल रेज जो कि पैरेलल है वहां से आएगा, बीम ऑफ रेज, मतलब बीम आएगा उधर से। ठीक है, और ये जो रेज था जो पैरेलल आ रहा था, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा। दूसरे जो रेज है उसमें से हम लोगों ने एक रे कंसिडर किया, जो कि क्या होगा, देखो ये लेंस है, लेंस में रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे डेविएशन होगा। ठीक है, तो डेविएशन की वजह से क्या होगा, ये फोकस से तो नहीं जाएगा सीधा, क्योंकि पैरेलल रेज है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये रेज इधर आके क्या होगा, आपके एकदम इधर से इस रे को काट के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस रे को इधर काटा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। देखो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और इसी से ही रेज इधर आएगा, और ये वाला रे इधर चला गया, और ये वाला रे इधर चला गया, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से अपनी आंखों से, सुनहरी आंखों से देख रहे हो, और यहाँ पर क्या होगा, आपकी आंखें इसको एक्सटेंड करके पीछे कहीं पे इसका इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में होता है, आपका इन्फिनिटी के केस में भी होगा, और जो हम लोग देखते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, दोनों के केस में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग है। आप यहाँ से लिख सकते हो क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से रे आता है, ये इधर आ गया, और ये इसको इसे काटा, तो यहाँ पे देखो अल्फा एंगल बना जो कि इमेज बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल बीटा बना जो कि आपका आई बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रेज ऐसे भी जाएगा कि इधर से, ठीक है, कुछ रेज मतलब, तो हम लोग इधर से भी जो जाएगा वो भी क्या बनाएगा, एंगल बीटा बनाएगा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, क्योंकि इसके केस में हम लोग को मैग्निफिकेशन देखना है कि कितना मैग्निफिकेशन है। तो हम लोग को क्या पता है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये होता है रेशियो किसका, जो एंगल आपका आंखें बनाता है, मतलब जैसे ये एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल व्हिच द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट द लेंस और द आई। ठीक है, जो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बीटा जो है वो क्या होगा, आपका आई बनाएगा, मतलब इमेज बनाएगा आपके आई के साथ, और जो आपका अल्फा है दैट इज आपका जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, उसके साथ मतलब आई के साथ। तो इस केस में देखो m इजिकल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं बीटा बीटा एंगल क्या होगा, अगर मैं यहाँ से अगर रे लूंगा तो वहां उस केस में भी अगर मैं यहाँ पर देखो ये रेस लूंगा तो इस केस में ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस केस में जो मेरा टेन बीटा आएगा, टेन बीटा की अगर मैं बात करूं, टेन बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, जो कि मेरा क्या है एच। ठीक है, या फिर एच आई, या फिर एच, यहाँ पर हम लोगों ने एच लिया तो एच डिवाइडेड बाय आपका ये वाला लेंथ। ठीक है, ये वाला लेंथ मेरा क्या था, फोकल लेंथ है ना, एफ ई। ठीक है, तो ये वाला आएगा, तो यहाँ पर देखो ये वाला देखो, यस, एच वाई एफ ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा क्या आएगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें क्या आएगा एच बाय एफ नॉट आएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एफ नॉट ऊपर चला जाएगा और ये एच एच नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर बचेगा एफ नॉट बाई एफ ई। और यही वाला होता है आपका इक्वेशन किसका, मैग्निफिकेशन का, लेंस के केस में। तो लेंस के केस में अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो आप क्या करोगे, एफ नॉट बाई एफ ई। और लेंस मतलब टेलीस्कोप के केस में जो आपका ट्यूब लेंथ होता है वो दोनों लेंस के मतलब जो बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इसका फोकल लेंथ, सॉरी इसका फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्यूब लेंथ आ जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले जो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, बोथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और क्या टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो बाहर गैलेक्सीज वगैरह जो देखते हैं, प्लैनेट्स वगैरह। टेरेस्ट्रियल मतलब हम लोग जैसे हिल्स वगैरह या फिर जो मतलब हमारे एकदम आसपास ऊपर जो है, मतलब वो वाला जो चीज है वो देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ए से भी टारगेटेड एग्जांपल है, आपके बुक में दो एग्जांपल्स है जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चांसेस क्यों बनता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ये लोग देने का कोशिश करते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल से उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो, कंसिडर अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, एफ नॉट कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर, और आपको क्या गिवन है एफ ई कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई होता है। सिंपली आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज मैग्निफिकेशन कितना आया 100 आ गया। तो कितना इजी था। तो ये वाला एग्जांपल भी आपको क्या हो सकता है, 1 मार्क के लिए दे सकता है या 2 मार्क के लिए दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली एम इज इक्वल टू 100 निकालोगे तो आपको बस क्या आ जाएगा, आ गया मार्क। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इस क्वेश्चन में बोला कि कंसिडर अ पेयर ऑफ स्टार्स ऑफ एक्चुअल सेपरेशन 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दो स्टार्स है। ठीक है, दो स्टार्स है, दो स्टार्स के बीच में एक्चुअल जो सेपरेशन है वो 1 मिनट का है। ठीक है, 1 मिनट मतलब और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, वो अभी देखेंगे। ठीक है, when we look through a telescope the stars appears as though they are separated by an angle of how much degree। बोला कि जब हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तो टेलीस्कोप से ये चीज भी क्या होगा, एनलार्ज होगा, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, एनलार्ज होगा। तो वो कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो मोस्टली जब हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं वो 100x का जूम होता है, 100x ऑलमोस्ट आपको एनलार्ज करके दिखाएगा। ठीक है, तो हमको पता है ये वाला जो है 60 मिनट में क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो ये जो 100 है, 100 मिनट की बात करो, नॉर्मली 100 मिनट होता है, तो 100 मिनट में कितना डिग्री होगा 100 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आएगा आपका 1.67 डिग्री। जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो सेपरेशन कितना दिखेगा 1.67 डिग्री दिखेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके बुक का ही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद टू मेन कंसिडरेशन है जो हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में करते हैं, सिर्फ टू मेन नहीं इसमें और भी है। ठीक है,
लाइट गैदरिंग पावर, क्योंकि टेलीस्कोप में क्या होता है, लेंस जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट को ऐसे गैदर करता है, डिपेंड्स ऑन द एरिया, जितना एरिया लार्जर होगा उतना ही लाइट को क्या करेगा, मोर लाइट क्या करेगा, लेगा। जैसे डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लाइट जितना बड़ा उतना ही क्या होगा, बिगर लेंस मोर लाइट, ठीक है। और फेंटर ऑब्जेक्ट्स भी क्या होगा, विजिबल होगा। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, एबिलिटी टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट सेपरेटली आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये सारे कुछ कंसीडरेशंस है जो हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेते हैं। और हम लोग का एम क्या है, यूज ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ लार्ज डायमीटर का हम लोग को लेंस यूज करना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर कर पाए और जो ब्लरी जो चीजें हैं उसको भी हम लोग क्लियरली देखें। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, एक नहीं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। एक तो लेंस क्या होता है, बहुत हैवी होता है और उनको पकड़ने के लिए बहुत सारा ऐसा मैकेनिकल टूल्स चाहिए। अब वो टूल्स से पकड़ने के लिए, अब जब पकड़ोगे तो उसमें चांसेस है कि वो टूट जाए, ठीक है। डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है इसमें, और डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। और इसी के साथ हार्ड टू मेक देम फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन एंड डिस्टॉर्शंस। क्रोमेटिक एबरेशंस इसीलिए होता है कि देखो लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो जो अलग अलग लाइट्स के जब लाइट लेंस से गुजरेंगे तो अलग अलग स्पॉट पर इनका फोकस होगा, ठीक है। तो अलग अलग स्पॉट पर जब फोकस होगा तो अलग अलग जगह पे आपको कलर्स ऐसे बिखरे हुए दिखेंगे, इसको क्रोमेटिक एबरेशंस बोलते हैं। तो लेंस में ये वाला चीज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, लेंस में ये वाला चीज बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाले क्या है, कुछ क्या बोल सकते हो आप, डिसएडवांटेजेस है। बट अगर डिसएडवांटेज है तो हम भी तो किसी से कम नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिसएडवांटेजेस को हम लोग ठीक करेंगे। अब ठीक कैसे करेंगे, हम लोग ठीक ऐसे करेंगे कि एक रिफ्लेक्टिंग टाइप हम लोग क्या लेकर आएंगे, टेलीस्कोप लेके आएंगे, जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंस को यूज करेंगे ही नहीं, हम लोग करेंगे क्या, मिरर्स को यूज, ठीक है। तो मॉडर्न टेलीस्कोप यूज अ कॉनकेव मिरर इंस्टेड ऑफ अ लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप विद मिरर्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, मिरर्स यूज करेंगे। एडवांटेज क्या है इसके, नो क्रोमेटिक एबरेशन, कुछ क्रोमेटिक एबरेशन नहीं, यहाँ पे फोकस का कोई टेंशन नहीं है कि कलर्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, इजियर मैकेनिकल सपोर्ट, उसको होल्ड कर सकते हो, पतला होता है, मतलब अब लेंस जितना भारी नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है, लाइटर देन लार्ज लेंसेज ऑफ द सेम क्वालिटी एंड कैन बी सपोर्टेड ओवर देयर एंटायर बैक सरफेस नॉट जस्ट द एजेस। तो पीछे से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, ठीक है। तो एक टाइप जो आपके बुक में गिवन है दैट इज कैसेग्रेन, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से होता है। कि यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे कोई आदमी बैठता था, बट आजकल आदमी नहीं बिठाते, ठीक है ना, आदमी बिठाएगा तो मर जाएगा ऐसे। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका जो टेलीस्कोप है, इधर मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर से ऑब्जेक्ट से रे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर देगा, ये सेकेंडरी मिरर है, और ये सीधा जाके आईपीस में चला जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, रेज बहुत सारे ऐसे आके आईपीस में जाएगा, और यहाँ पे जो भी आप देखोगे, आपके आंखों में जब रे जाएगा तो आप क्या करोगे, अच्छे से उस चीज को देख पाओगे। तो ये होता है आपका कैसेग्रेन, ये कैसेग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। तो आई होप आपको टेलीस्कोप वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये इतना जो मैंने बताया, ये आपके जो मतलब एक शॉर्ट ब्रीफ क्या है, एक टॉपिक का बोल सकते हो कि समरी है जो टेलीस्कोप का है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट्स में जरूर डालना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे अभी, इसके साथ न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट चैप्टर्स। थैंक यू वेरी मच।